नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। जिस तरीके से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि पंजाब में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सरदार अवतार सिंह जी मौजूद हैं। सरदार अवतार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे पास आए और इस विषय पे आप हमारी वेदना को जानना चाहते हैं। जिस तरीके से पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है, गोलियां बरसाई गई हैं, तो क्या कहेंगे? विपिन जी, ये बहुत बड़ा एक निंदनीय कृत्य हुआ है और एक विश्व विख्यात आदमी था वो, और उभरता हुआ सितारा था पंजाबी सिंगिंग का। जिस तरीके से भयानक कांड वो हुआ है वो अति निंदनीय है, और उसमें जो सरकार की तरफ से भी चूक रही है या उसकी निजी अपनी जो कमियां रही हैं सुरक्षित होकर के ना चलने की, वो बहुत ही चिंता का विषय है। अगर इतना रिस्क था तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये मान लिया जाए जिस तरीके से घटना हुई है पंजाब में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है? विपिन जी, मेरा मानना ये है कि किसी एक घटना को लेके पूरे तौर पे व्यवस्था को चौपट कह देना ये ज्यादा उचित नहीं होगा। ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और पंजाब के लिए कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन हाँ, जिस ये कुचक्र के द्वारा और इतनी धमकियों के बाद उसे मारा गया है, और जो चैलेंज आने वाले टाइम में गैंगस्टर लोगों की तरफ से समाज में दिखाई दे रहा है, यह तो निंदनीय है और बहुत चिंता का विषय है। सुरक्षा वापस ले ली गई, बुलेट प्रूफ जो गाड़ी उनके पास थी वो वापस ले ली गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे एक्सपोज कर दिया गया। तो सरकार की तरफ से चूक तो कहीं ना कहीं हुई है। एक्सपोज करने वाली जो बात थी वो चारों तरफ से उसकी निंदा हुई है। आपने भी देखा है, सुना है हमने भी, और वो वाकई निंदनीय कदम था सरकार का, पंजाब सरकार की। ये एक चाहे बचपन कह लो, इस तरीके से सुरक्षा के मामले में जो चूक हुई है उसको सार्वजनिक करना अखबारों में, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि कहाँ कितनी सिक्योरिटी है, ये एक गोपनीय मामला होना चाहिए। हत्या के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? एक सिंगर से भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? जहां तक खबरों से अब तक समाचारों से मालूम हुआ है, मालूम यही हो रहा है अब तक, सामने जो खुल के बात आ रही है कि इन लोगों के गैंगस्टरों के साथ कहीं ना कहीं लिंक था, और गैंगवार में ये हत्या हुई है, ऐसा माना जा रहा है। बाकी तो जैसे जैसे केस खुलेगा तभी सब स्पष्ट हो पाएगा। आपने वीडियो देखा होगा, माँ बाप बड़े बिलख रहे हैं, बड़ा जनता रो रही है। विपिन जी, किसी का इकलौता बेटा, वो भी शादी से पहले, जब शादी में 1-2 महीने रह गए हों, इस तरीके से जब वो हर तरह से तरक्की कर रहा हो और इकलौता बेटा चला जाए, और वो भी इस भयानक विभत्स हत्याकांड हो जाए उसका, इससे ज्यादा दुखदाई घटना क्या हो सकती है। पूरे यंग ब्लड को, पूरा जो भी पंजाबी सिंगिंग से लोग संबंध रखते हैं, प्यार करते हैं, बहुत ही पूरे समाज को दुख हुआ है। देश देश में भी और विदेश में भी बिलख उठे हैं लोग, और माता पिता तो जिन पे गुजरती है वही जानते हैं कि उनका क्या हाल है। वो हमने समाचारों में देखा भी है, वो अब मरते दम तक पता नहीं कितनी बार मरेंगे और जिएंगे उसको याद करके। सिद्धू की मां ने उन्हें दूल्हा बनाकर अंतिम विदाई दी है। वो एक क्योंकि शादी का टाइम नजदीक था, मन की भावना थी, उन्होंने प्रकट कर ली कि एक दिन दूल्हा बन के इस मेरे बेटे ने बारात लेके जाना था, आज इसी रूप में हम देख लें कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और हम दूल्हे के रूप में तो इसको देख लें। ये उनके मन की भावना थी, नहीं इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है।
जो चला गया वो तो चला गया। सिद्धू के पिताजी अपनी पगड़ी उतारकर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। बड़ा मार्मिक वो जो है वीडियो है, देखकर आंखों से आंसू निकलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। उनके ऊपर पगड़ी उतार कर इस तरीके से जो उन्होंने घुमाई है वहाँ खड़े होकर, वो एक तो उनकी भावना प्रकट की, उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया जिस तरीके से पंजाब के लोग उमड़ के गए वहाँ पे। दूसरी तरफ उनकी मन की वेदना भी थी कि मुझे मेरे बेटे की हत्या का इंसाफ मिलना चाहिए। दोनों बातें छुपी हुई है उसमें, और इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग ये ऐसे कृत्य करते हैं वो एक्सपोज होने चाहिए। ये केस हर हाल में खुलना चाहिए, चाहे वो सीबीआई जांच हो या कुछ भी हो, एसआईटी करे, जो भी करे। अगर ये नहीं खुलता तो बहुत ही दुर्भाग्यवश वाली बात होगी, क्योंकि ये बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा वापस ली और उसको एक्सपोज भी कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे थे कि पंजाब अब क्राइम फ्री है, यहाँ पर इस प्रकार की हो सकती है और इस प्रकार की सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है। देखो, नई सरकारें आती हैं, कुछ ना कुछ करके उनका मंशा होता है कि हम नया करके दिखाएं। तो ये भी एक उनका कदम था कि हम खर्चे घटाएंगे, फजूल खर्ची को घटाया जाए। इस नजरिए से जहां तक मैं समझता हूँ उन्होंने ये कदम उठाया कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी दे रखी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ सिक्योरिटी का सवाल है तो ये कदम देख सोच के ही उठाने चाहिए, किसको जरूरत है या किसको नहीं है। और ऐसे आदमी को जो इतना पॉपुलर आदमी हो, वहां पे एकदम से इतनी हटा लेना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम था और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है और माँ बाप बिलख रहे हैं, इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं? देखो जी, लोकतंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं हम, उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। पूरी उम्मीद है, क्योंकि पूरे यंग ब्लड जो है पंजाब का, विदेश का, सबकी भावना जुड़ी हुई है इस केस से। और मैं समझता हूँ, दूसरी बात, इस सरकार की, भगवंत मान सरकार की परख भी है, वो भी पूरी कोशिश करेंगे इस केस को खोला जाए, और खुलना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में सरदार अवतार सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि भगवंत मान की जो सरकार है वो सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है इस केस को हर हाल में खोलने का काम करेगी और सिद्धू मूसेवाला के जो माँ बाप हैं उन्हें इंसाफ मिलने का काम होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।